मिनिस्टर साहब, इस वक्त आप अगर देखें तो जो अक़लियतों के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है, जड़ांवाला वाक़या जो है वो आपके सामने है। कराची में अगर आप देखें तो उनकी इबादतगाहें गिराई जा रही हैं। आपको क्या लगता है इन वाक़यात के पीछे असल क्या कहानी है, क्या महरक़ात हैं, कौन है? सर देखिए, मैंने आपसे पहले बात की कि इन सारे चीज़ों के पीछे एक अनटॉलरेंस का वो है। और देखिए, अभी मैं किसी एक मज़हब को ख़राब नहीं कह सकता। अगर जड़ांवाला में ऐसे वाक़यात हुए नहीं होने चाहिए, ये जड़ांवाला बन जाएगा, जड़ांवाला तामीर हो जाएगा, लोग बसना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो मेरे परचम पर धूल पड़ गई है उसको धोते धोते मुझे टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसे वाक़यात चंद लोग करते हैं जिनको पनिश करने की ज़रूरत है। अभी देखें, इस्लाम में वाज़े तौर पर लिखा है कि जब तक वो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लामी और आसमानी किताबों पर यकीन नहीं रखेंगे उनका ईमान नामुकम्मल है। तो जब हम किसी बाइबल की को जलाएंगे या किसी के इबादत गाह को जलाएंगे तो फिर हम उनको नामुस्लिम समझ सकते हैं। जो ऐसा वाक़यात करते हैं वो मैं समझता हूँ कि शिद्दत पसंद हैं, इस मुल्क के दुश्मन हैं, वो ये काम करते हैं, कोई मज़हब नहीं करता। ओवरऑल देखें कि आप जितनी भी उसी जगह पर हमारे मौलाना हजरात ने जड़ांवाला में जाके चर्चिज़ में रंग किया, मस्जिदें खोल दी और उधर उधर के लोगों ने उनको खाने दिए, उनको उनकी ज़िंदगियों को सेव किया। तो ये इंसानियत की बात है। ये नहीं हमने देखना कि जिन लोगों ने किया है उनका मैं कहता हूँ ऐसे शिद्दत पसंदों का ना कोई मज़हब है ना कोई दीन है, वो अपने दीन से बेखबर हैं। और जब कोई अपने दीन से बेखबर होता है फिर वो ऐसे वाक़यात करता है। तो आपको लगता है कि इनमें इन वाक़यात में कोई बैरूनी हाथ भी मुलविस हैं? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इससे रिलेटेड था। आपको पता है कि मणिपुर इंडिया में बहुत तज़लील की गई, इंसानी हकूक़ की वायलेशन की इंतहा की गई इंडिया में। और मैंने तमाम रिस्पॉन्सिबल अदारों से ये अपील की है कि आप उधर देखें इंसानी हकूक़ की जो वायलेशन है। और मैं आपको एक वाज़ेह फ़र्क बताता हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी वाक़यात हुए हैं कभी उनमें रियासत मुलव्वस नहीं हुई, लेकिन इंडिया में जितने भी वाक़यात हुए हैं उनमें रियासत मुलव्वस होती है और रियासत का उसमें किरदार होता है। इसलिए इंसानी हकूक़ की वायलेशन के अलावा वो अपने हलफ की भी वायलेशन करते हैं। तो ये जो पाकिस्तान में वाक़यात हो रहे हैं, आप समझते हैं इनमें भी कुछ बैरूनी हाथ मुलविस हैं? देखिए जी, हो सकता है। अभी कुछ अरसा पहले आपको पता है कि मैं नहीं ये कह सकता क्योंकि इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान पर बुरी नज़र रखी है और उनकी हुकूमत ने यही सोचा है कि हम पाकिस्तान के लोगों को लड़ाएं और इनको आपस में लड़ा के पाकिस्तान को बदनाम करें। मैं समझता हूँ कि ऐसे दुश्मन को हमें पहचानने की ज़रूरत है। हम आपस में ना लड़ें, हम आपस में एक दूसरे का एहतराम करें और इस मुल्क को परचम को हमेशा सुरखरू रखें, सर बुलंद रखें। और उसी वक्त होगा जब हमारे में टॉलरेंस होगी और हम में एक दूसरे के बीइंग ए शहरी, पाकिस्तानी शहरी, हमारे ये हकूक़ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें दिए हैं। 11 अगस्त को उन्होंने वाज़े कहा और मैं शुक्र अदा करता हूँ कि पाकिस्तान में हर जो मिनॉरिटीज़ है उनको मज़हबी आज़ादी है, वो किसी जगह भी अपने क्रूसेड कर सकते हैं, अपनी ईदें मना सकते हैं और ईदों में हम सब शामिल होते हैं। तो ये एक अच्छा साइन है। हमेशा हमने पाकिस्तान का बेड चेहरा दुनिया को दिखाया लेकिन कभी खूबसूरत चेहरा नहीं दिखाया कि हम यहाँ चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, क्रिसमस हो, ईद हो या रमज़ान हो, हम एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम करते हैं। चंद लोगों की वजह से जब हम पर एक दब्बा लग जाता है तो उन चंद लोगों को पनिश करने की ज़रूरत है ताकि दूसरे लोगों को ये यकीन हो सके कि हमने ये काम नहीं करना जिससे हमारे मुल्क की बदनामी है। और ये पाकिस्तान हम सब का है।